जी मैं आई हूँ, शनाया गिल, गिल कंस्ट्रक्शंस की तरफ से। शनाया ने हाथ उठाकर कहा। रोजवुड स्प्रिंग के सीईओ हर्ष मेहरा ने शनाया को घूरते हुए देखा और कहा, आप यहाँ पोडियम पर आकर बैठ जाइए, शुरुआत आपसे ही करेंगे। सभी लोग शनाया की तरफ हैरानी से देखने लगे। उसके बैठते ही हर्ष ने मीडिया को एड्रेस करना शुरू किया। तो ये है गिल कंस्ट्रक्शन से शनाया गिल। मैंने ओवर कॉन्फिडेंट लोग ना बहुत देखे, मगर गिल्स जैसा कोई भी नहीं देखा। इनकी कंपनी का एक आदमी मुझे देर रात कॉल करके प्रोजेक्ट पिच करने की कोशिश कर रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द 8th एपिसोड ऑफ सीक्रेट अमीरजादा। लास्ट एपिसोड में हमने जाना था कि किस तरह शनाया के कजिन शौर्य ने रोजवुड स्प्रिंग के सीईओ को डायरेक्ट कॉल कर दिया था और बात बिगाड़ दी थी बिना बिजनेस एटिकेट्स फॉलो किए। और जब मामला हाथ से निकलने लगा तब बड़ी ही चालाकी से प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी शनाया के कंधों पर डाल दी। देखते हैं अब आगे क्या होगा। हर्ष मेहरा के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल थी। वो अचानक शनाया की तरफ मुड़ा और उससे सवाल किया, तो मिस शनाया, आपको क्या लगता है फोन पर प्रोजेक्ट पिच करना सही स्ट्रैटेजी है? क्या ये बिजनेस करने का सही तरीका है? हर्ष के इस तीखे सवाल से शनाया एकदम घबरा गई। साफ दिख रहा था कि वो बेहद नर्वस फील कर रही है। एंड शनाया ने मुंह खोला तो कुछ बोलने के लिए, पर घबराहट के मारे उसकी आवाज ही नहीं निकली। इधर शनाया को ऐसे हड़बड़ा कर घबराया हुआ देखकर शौर्य और शगुन, उनकी आंखों में मानो चमक ही आ गई। उन्हें अपना प्लान कामयाब होता हुआ दिखाई देना शुरू हो गया था। प्रेस शनाया के बोलने का इंतजार कर रही थी। सब लोग एक टक शनाया की तरफ देखे जा रहे थे कि इतने में हर्ष का फोन बज उठा। एक्सक्यूज मी बोलकर वो वहां से चला गया और 5-7 मिनट बाद वापस आ गया। हर्ष ने माइक संभाला और बोलना शुरू किया। तो मैं कह रहा था मिस शनाया जी, आपको प्रोजेक्ट फोन पर पिच करना एक सही स्ट्रैटेजी लगती है? क्या विचार है आपका? शनाया कुछ जवाब देती उसने बोलना शुरू ही किया कि वो जी मैं। हर्ष उसकी बात पूरे सुने बगैर ही मीडिया को बताने लगा। टू बी वेरी फ्रैंक, पहले तो मुझे काफी गुस्सा आया, काफी अनप्रोफेशनल लगा ये तरीका, बट फिर जब मैंने तसल्ली से सोचा तो मुझे लगा गिल कंस्ट्रक्शन से बेहतर बिल्डर है ही नहीं इस प्रोजेक्ट के लिए। आई मीन इनका पैशन, इनका डेडिकेशन इसी बात से पता चलता है कि बिना 1 मिनट वेस्ट किए इन्होंने मुझे तुरंत अप्रोच किया। अब देखिए, ये प्रोएक्टिव अप्रोच इनकी क्वालिटी ऑफ वर्क का भी प्रूफ है। वहां मौजूद सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया, स्पेशली शौर्य और शगुन। उनको लगा था कि शनाया की बेइज्जती होगी, सब हंसेंगे उस पर, मगर यहाँ तो शनाया की वजह से गिल कंस्ट्रक्शंस का सर फक्र से ऊपर हो गया, जो कि किसी भी एंगल से इन दोनों को एक्सपेक्टेड नहीं था। और इसी वजह से अब ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शंस को दिया जाता है। द मीटिंग इज ओवर कहते हुए हर्ष उठ खड़ा हुआ। तालों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा और सब शॉक थे कि ये क्या हो गया और कैसे। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने शनाया हर्ष के पास जा पहुंची। तभी उसकी नजर हर्ष की मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी, जिस पर एक नंबर ऑलरेडी डायल था। और वो नंबर किसी और का नहीं, आहान का था। दूसरी तरफ से जैसे ही फोन उठा तो हर्ष ने कहा, आपके कहने पर काम हो गया है। ये सब देख सुनकर शनाया सोचने लगी कि कहीं ये वही हर्ष तो नहीं जिसने आहान को अपनी स्पोर्ट्स कार दी थी चलाने के लिए, कि पक्का वही है। हॉल की उसी भीड़ में एक कोने में विक्रम भी खड़ा था। तभी उसके मोबाइल पर आहान का फोन आया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, यंग मास्टर, काम हो गया है। आपके कहने पर हर्ष ने ये प्रोजेक्ट शनाया को दे दिया है। इधर आनंद गिल सामने लगी टीवी पर बिजनेस न्यूज देख रहे थे, जिसमें खबर चल रही थी कि मशहूर रोजवुड स्प्रिंग प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शंस को अलॉट हुआ है। इस डील के बाद गिल कंस्ट्रक्शंस के शेयर्स में भारी उछाल आया है। तभी वहां दरवाजे पर दस्तक हुई और शनाया अंदर आई। आनंद गिल उसे देखकर खुश हो उठे और बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सच में तुमने आज कमाल कर दिया बेटा। शनाया आकर अपने दादाजी के गले लग गई। तभी आनंद ने कहा, आज हम बहुत खुश हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सिर्फ बोलो। जवाब में शनाया ने कहा, दादाजी, मेरे पापा की इंजीनियर्स की टीम ना, वो मुझे लौटा दीजिए।
अब तक शौर्य और शगुन भी वहां आ चुके थे। दोनों के चेहरे लटके हुए थे। तभी आनंद गिल ने कहा, ठीक है शनाया, मैं तुम्हें वो टीम वापस करता हूँ और साथ में शहर के बाहर बनी अपनी 6 मंजिला इमारत भी तुम्हारे नाम करता हूँ। ये सब देखकर अचानक से शौर्य बोल पड़ा, इंजीनियर्स की टीम शनाया को वापस नहीं मिलनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और शनाया, इस डील को हासिल करने के लिए तुमने हर्ष मेरा को कुछ बेहद बेहद खास पर्सनल फेवर दिया है ना? हाँ, कोई तो पर्सनल फेवर इन्वॉल्व है इसमें। शौर्य का मतलब साफ था, वो इशारों में शनाया को कैरेक्टरलेस कह रहा था। दादाजी तुरंत आगे बढ़े और शौर्य के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आई थिंक शौर्य ये डिजर्व करता था। अपनी ही बहन के बारे में खुद का बनाया हुआ गेम प्लान फेल हो गया तो ये इल्जाम। वो गुस्से में गरजना शुरू हुए और तब सहम गया शौर्य, शगुन, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, दोनों के दोनों। खुद से तो कुछ हुआ नहीं और जब शनाया ने ये डील हासिल कर ली है तो उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। हाँ, इंजीनियर्स की टीम तो मैंने शनाया को वापस कर दी है, जिसको भी प्रॉब्लम है वो कंपनी छोड़कर जा सकता है। इतना कहकर दादाजी वहां से चले गए। शनाया भी जल्दी ही बाहर आ गई और कार में बैठकर घर की तरफ निकल गई। आहान के बारे में सोचकर शनाया के दिल में एक हलचल सी होने लगी। क्या आहान सच में मेरी इतनी केयर करता है? मैं जो कहती हूँ, जो भी कहती हूँ सुन लेता है, जो भी करती हूँ सह लेता है, और वो भी बिना कोई शिकायत किए। सच में पापा सही कहते हैं, आहान एक परफेक्ट हस्बैंड है। लेकिन ये समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। 3 साल लग गए शनाया को ये समझने में। सोचने वाली तो बात है। शनाया के दिल में ऐसे कई सारे जज्बात उमड़ रहे थे। इधर आहान पहले ही घर पहुंच चुका था, वो घर पर अकेला ही था। शनाया और आहान दोनों को याद था कि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है और दोनों ही एक दूसरे को सरप्राइज देने में लगे हुए थे, प्रिपरेशंस कर रहे थे। आहान घर में शनाया की फेवरेट डिशेस बना रहा था, वहीं शनाया उसने अपनी गाड़ी मॉल की तरफ घुमा दी और जाकर रोक दी। रात हुई तो आहान सोचने लगा कि इतनी देर हो गई, शनाया अभी तक नहीं वापस लौटी। तभी डोरबेल बजी और कौन था? ऑफ कोर्स शनाया। आहान तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला तो सामने शनाया खड़ी थी। उसके हाथ में काफी सारे बैग्स थे। वो संभालते हुए किसी तरह आहान ने उसकी हेल्प की और कहा, लाइए शनाया, मैं इन्हें रख देता हूँ। आहान भी आहान, द नाइस जेंटलमैन। शनाया अंदर आ गई। आहान सोफे पर बैठा और उसने पूछा कि कैसा रहा आपका दिन? शनाया भी सामने वाले सोफे पर बैठी और बोली, बहुत अच्छा। वैसे आज कुछ है शायद? आहान ने सवालियों आंखों से शनाया की तरफ देखा और शनाया ने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाल के आहान की तरफ आगे बढ़ाया। और इसलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आई। ओ तो आपको याद था कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है? बॉक्स खोलते हुए आहान ने कहा। अंदर एक बेहद खूबसूरत घड़ी थी। शनाया ने वो घड़ी आहान के हाथ में पहनाई और कहा, ये घड़ी हमेशा आपको इस ब्यूटीफुल टाइम की याद दिलाती रहेगी। शनाया ने कहते हुए आहान के गाल पर किस कर दिया। आहान की खुशी 7वें आसमान पर थी। थोड़ी सी घबराहट भी थी और थोड़ी झिझक के साथ उसने कहा, शनाया आप इतनी प्यारी, इतनी अच्छी हो कि आपकी टक्कर का गिफ्ट मेरे पास नहीं है, पर आज मैंने आपके लिए आपके मनपसंद का खाना बनाया है। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, और इससे ज्यादा मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं आहान। तभी बाहर तेज बारिश होने की आवाज आने लगी तो आहान ने कहा, बारिश शुरू हो गई है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर हम दोनों साथ बैठ के डिनर करते हैं। शनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान गिफ्ट में मिली घड़ी को बस निहारे ही जा रहा था। तभी डोरबेल बजी। डोरबेल इस वक्त, इतनी बारिश के बीच, इस टाइम कौन हो सकता है? सोचते हुए आहान ने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। घर के पास ही एक महंगी लग्जरी कार भी, शायद ये कार उसी लड़की की थी। कहिए, आपको किससे काम है? आहान ने उस लड़की से पूछा। आपने मुझे पहचाना नहीं? हाँ, वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोली। तो आहान भी हैरान रह गया। उसे देखकर आहान को लग तो रहा था कि इसे शायद कहीं देखा है, इस लड़की को जानता है, लेकिन उसे ढंग से याद नहीं आ रहा था। आहान ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो लड़की दोबारा बोल पड़ी, आहान, मैं हूँ निया,
कितनी बार तो मिल चुके हैं, क्या अब अंदर आने को भी नहीं कहोगे? हाँ। आहान हिचकिचाते हुए हट गया उसके सामने से और उसने पूछा, कौन निया? तभी निया आगे बढ़ी और जबरदस्ती उसके गले ही लग गई। आहान उसको दूर हटाने की कोशिश करते हुए बोला, ये सब क्या है? कौन हो तुम? निया ने आहान को अपनी बाहों में जबरदस्ती जकड़ लिया और वो उसे पूरी ताकत से दूर हटाने की कोशिश कर ही रहा था। तभी निया बोल पड़ी, इतनी जल्दी तो मुझे कैसे भूल सकते हो आहान? और ये सब हम कोई पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं। What has happened to you? अब तक वहां शनाया भी आ चुकी थी और आहान को ऐसे किसी और लड़की के साथ देखकर उसके होश उड़ गए। उसने चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या है आहान? और कौन है ये लड़की? क्या चल रहा है यहाँ पर? निया शनाया की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ आहान? शनाया ने नाम में से लिया। निया शनाया को अपना मंगलसूत्र दिखाते हुए बोली, तो फिर सुनो, मैं हूँ आहान की बीवी। आहान की बीवी? क्या निया सच बोल रही है? और आहान ने इतना बड़ा राज आखिर क्यों छुपाया? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून एंड ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा चैनल कहानियां विद प्रांजलि।